StudyLib Easy Learning। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीश केसरी और StudyLib यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको डिस्कस किया था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देख लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बुलियन अलजेब्रा क्या है और साथ ही साथ बुलियन अलजेब्रा से जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि बुलियन अलजेब्रा क्या है। द ब्रांच ऑफ अलजेब्रा विच डील्स ओनली विथ टू क्वांटिटीज दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। अर्थात अलजेब्रा का वैसा ब्रांच जो केवल और केवल दो क्वांटिटीज यानी सिर्फ ट्रू और फॉल्स के साथ ही डील करता है उसको बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। दोस्तों, बुलियन अलजेब्रा बाइनरी अलजेब्रा या लॉजिकल अलजेब्रा के नाम से भी जाना जाता है। वैल्यूज ट्रू और फॉल्स इसको ट्रूथ वैल्यूज कहते हैं। इसमें ट्रूथ वैल्यू ट्रू को 1 से डिनोट करते हैं जबकि ट्रूथ वैल्यू फॉल्स को 0 से डिनोट करते हैं। दोस्तों, बुलियन अलजेब्रा जनरली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है एलिमेंट्स, जिसके अंतर्गत वेरिएबल्स या कांस्टेंट आते हैं जिसका वैल्यू या तो 1 होता है या फिर 0। दूसरा है ऑपरेटर्स, इसके अंतर्गत एंड और नॉट ऑपरेटर आते हैं। और तीसरा है एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करो। दोस्तों, अब जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है। लॉजिकल स्टेटमेंट को ही ट्रूथ फंक्शन भी कहा जाता है। लॉजिकल स्टेटमेंट वैसा स्टेटमेंट है जो केवल दो ही वैल्यूज़ को ले सकता है और वो दो वैल्यू कौन सा है, या तो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास जो पहला एग्जाम्पल है वो है इंदिरा गांधी वाज द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब इंदिरा गांधी जो थी वो केवल एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी भारत की। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे। उसी तरह दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 15 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11। तो ये देखिए, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसीलिए हम लोग इसको ट्रू कहेंगे। यदि यहाँ पर 11 ना लिखकर 10 लिखा होता तो क्या कहते हैं, इसको फॉल्स कहते, है कि नहीं। उसी तरह देखिए अगला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, दिल्ली इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। मतलब दिल्ली जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, नहीं है। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। दोस्तों, इससे निष्कर्ष क्या निकला कि लॉजिकल स्टेटमेंट में आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही अपने जवाब को दे सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं लॉजिकल कांस्टेंट क्या है। लॉजिकल स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू होता है उसी को हम लोग लॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें जो ये ट्रू लिखे हैं, यहाँ पर ये स्टेटमेंट को ट्रू कहे हैं और ये स्टेटमेंट को ट्रू कहे हैं, इसको फॉल्स कहे हैं। ये ट्रू और फॉल्स जो है यही लॉजिकल कांस्टेंट है। उसी चीज़ को यहाँ पर मैंने लिख कर बताया है कि देयर आर 2 लॉजिकल कांस्टेंट विच आर ट्रू और फॉल्स। अब आगे बात करते हैं हम लोग बुलियन वेरिएबल्स के बारे में। बुलियन वेरिएबल्स को लॉजिकल वेरिएबल्स या बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स भी कहा जाता है। बुलियन वेरिएबल्स का यूज़ जो है ट्रूथ वैल्यू यानी ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यदि इसको दूसरे शब्दों में कहें तो बुलियन वेरिएबल्स कैन हैव वैल्यू आइदर एज 1 और एज 0। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि टोटोलॉजी क्या है। टोटोलॉजी वैसा कंपाउंड लॉजिकल स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू होता है। मतलब जो कंपाउंड लॉजिकल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा उसको टोटोलॉजी कहेंगे। यदि यही कंपाउंड लॉजिकल स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगा तो उसको क्या कहेंगे,
पॉलिसी। अब अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है। कंपाउंड स्टेटमेंट को ही लॉजिकल फंक्शन भी कहा जाता है। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को किसी वर्ड जैसे कि और, एंड, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ जैसे शब्दों के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है? कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में कहे तो कैसे कहेंगे? लॉजिकल स्टेटमेंट्स और ट्रूथ फंक्शंस आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड, और, एंड नॉट टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है द नंबर 12 इज एन इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर देखिए कि द नंबर 12 इज एन इवन नंबर, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। और यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है? इट इज डिविजिबल बाय 2। ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। उसी तरह से देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ही प्रेफर्स टी नॉट कॉफ़ी। यहाँ पर ही प्रेफर्स टी जो है अपने आप में एक स्टेटमेंट है जो कॉफ़ी से नॉट के द्वारा कनेक्टेड है। आगे हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। द कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड एज द इन्वर्स ऑफ अ वेरिएबल, मतलब किसी वेरिएबल का जो इन्वर्स होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बार ओवर द वेरिएबल। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? किसी वेरिएबल के ऊपर बार लगाकर। जैसे ए कोई वेरिएबल है तो उसके ऊपर ए बार लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। इस चीज़ को हम लोग और डिटेल में समझेंगे जब ऑपरेटर को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग का अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो है ट्रूथ टेबल क्या है। टेबल कंटेनिंग all the possible values of logical variables and the combination of the variable along with the given operation is called the truth table। इस चीज़ को मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए जैसे कि हम लोगों के पास ये ट्रूथ टेबल है। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि ये ट्रूथ टेबल में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। इसका जवाब आप लोग सही सही दे सको इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ए और बी जो है ये क्या है? वेरिएबल है, और आर जो है इसका आउटपुट है यानी रिजल्ट है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि ट्रूथ टेबल क्या है। तो उसके लिए जैसे देखिए कि हम लोगों के पास दो वेरिएबल है ए और बी। यहाँ पर ए का जितना भी पॉसिबल इनपुट है यहाँ पर कितना है? 4 है। उसी तरह बी का पॉसिबल इनपुट यहाँ पर कितना है? 4 है। तो इन दोनों पॉसिबल इनपुट के कॉम्बिनेशन से जो हम लोगों को आउटपुट प्राप्त हो रहा है, इन सब को यदि हम लोग एक टेबल में पिरो दें तो इसी टेबल को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रूथ टेबल कहेंगे। दोस्तों, किसी ट्रूथ टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये वाला जो लाइन है ये क्या कहलाता है? रो कहलाता है। उसी तरह जो वर्टिकल लाइन होता है वो क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। अब देखिए किसी ट्रूथ टेबल में कॉलम कितना होगा ये तो टोटली वेरिएबल पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल है ए और बी, तो दो वेरिएबल का कॉलम होगा और एक आउटपुट का कॉलम होगा, तो यानी 3 कॉलम होगा, एक बढ़ा देना है। इसी तरह यदि 3 वेरिएबल होता तो 3 यहाँ पर वेरिएबल का कॉलम होता और एक आउटपुट का कॉलम होता, तो टोटल 4 कॉलम होता। तो कॉलम तो हमेशा निकालना आसान है, लेकिन रो कितना होगा किसी भी ट्रूथ टेबल में उसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर देखिए कि जो नंबर ऑफ रोज है किसी ट्रूथ टेबल में वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल्स पर। मतलब जो नंबर ऑफ रोज है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? 2 to the power n से। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल्स है। यहाँ पर देखिए जो हम लोग का वेरिएबल है वो क्या है? 2 है। ए एक है और बी दूसरा है। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर जो n है, चूँकि हम लोग का वेरिएबल 2 है तो यहाँ पर n के जगह 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 यानी 4।
तो देखिए हम लोग का जो रो है यहाँ पर देखिए 4 है, 1 2 3 4, 4 रो है यहाँ पर। उसी तरह यदि 3 वेरिएबल रहता तो यहाँ पर n का वैल्यू 3 हो जाता। तो कितना रो हो जाता, 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर क्यूब यानी 8 रो, यानी टोटल यहाँ पर टेबल में ट्रूथ टेबल में 8 रो होगा। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।